पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा नहीं? आप पूरा घर फंसा देते, उससे मतलब नहीं है। एक बार जब विधायक जी बोल दी कि आज रुकिए तो तहसील को रुकना पड़ेगा। जब टीचर की तनख्वाह 12 रुपए होती थी तब सावरकर को 60 रुपए की पेंशन मिलती थी। बताओ किस बात की मिलती थी? ये वीडियो देखा आपने, पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत हो, गैस की बढ़ी हुई कीमत हो, महंगाई चरम पर है, टीवी अखबार बात नहीं कर रहा है, तो विपक्षी दलों ने एक नया तरकीब निकाला है। वो घरों पर लाउड स्पीकर बांध रहे हैं, वो सड़क पर डिजिटल गाड़ियां घुमा रहे और वहां मोदी जी का ही बयान लोगों को सुना रहे हैं। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, यूपी का है। यूपी के बलिया में किस तरह से एक तहसीलदार जो अवैध जमीन पर कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चलवाने गए थे, बीजेपी के समर्थक सरेआम उस तहसीलदार को बैठा के कह रहे हैं कि तुम्हें फूंक डालेंगे। आप पूरा घर फंसा देते, उससे मतलब नहीं है। एक बार जब विधायक जी बोल दी कि आज रुकिए तो तहसील को रुकना पड़ेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ऐसे ही तमाम वो खबरें जो इस देश के लिए जरूरी है, जो आपके लिए जरूरी है, जो इस देश की मजबूती के लिए जरूरी है और जो सचमुच खबर है। मैं बार बार कह रहा हूं, टीवी अखबार जो आपको दिखा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। जो छुपा रहा है वही खबर है। ऐसी तमाम वो बड़ी खबरें मैं आपके लिए लेकर आता हूं जो आपके लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है और जिससे सरकार से सवाल पूछा है। आपकी रोजी रोटी, आपकी जिंदगी, देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो वो तमाम खबरें मैं आपको शुरू करता हूं। एक बार फिर से देखिए, कनिक सिंह ने ये ट्वीट किया है। वो प्रधानमंत्री से के घर के सामने संविधान का पाठ करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने दिल्ली से परमिशन लिया है, दिल्ली सरकार को परमिशन के लिए चिट्ठी लिखी है। इसी दौरान मैं आपको बताऊंगा कि आजकल कलाकार की सबकी जाति सामने आ चुकी है। कोई पहले मनोज मुंशीर था जब इस देश में सेकुलर सरकारें थी। पहले वो शुक्ला था, फिर मुंशीर हुआ, वो फिर शुक्ला हो गया और वो फिर जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर जहर बो रहा है। अजय देवगन याद है, कभी आप सबका फेवरेट हुआ होगा, हेयर स्टाइल उसके फेवरेट हुए थे। वो शख्स घोर जातिवादी और मनुवादी निकला और इतना बड़ा निठल्ला और बेवकूफ कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। उसे ये भी नहीं पता है कि भारत हिंदी जो है एक भाषा है। वो कह रहा है कि ये मातृभाषा है, ये राष्ट्रीय भाषा है, ये देश भर का राष्ट्रीय लैंग्वेज है। ऐसे ऐसे लोग हैं भाई साहब। सबकी एक कहावत है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, जातिवादियों की पूंछ उठाइए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना घनघोर जातिवादी है। कल तक जो लोग तमाम गंगा जमनी तहजीब, जातिवाद के खात्मा की बात कर रहे थे, उस सबकी जाति अब बजबजा के सामने आ रही है। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को हम आपको साथ एक साथ दिखाते हैं। जिस तरह से कनिक सिंह ने ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर और तमाम अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली, कॉपी टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस, परमिशन टू कैरी द आउट पीसफुल प्रोटेस्ट आउटसाइड द रेसिडेंट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 7 लोक कल्याण मार्ग न्यू दिल्ली, रिएक्टिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 8/5/2022 संडे। वो चाहते हैं कि वो सरकार प्रधानमंत्री के घर के आगे संविधान का प्रीएम्बल पढ़े। कनिक सिंह बहुजन समाज से आते हैं, वकील हैं, देखते हैं सरकार इनको परमिशन देती है कि नहीं। मायावती जी ने एक ट्वीट किया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि मेरे राष्ट्रपति बनने की खबर अफवाह है और यह समाजवादी पार्टी फैला रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि जिन महापुरुषों का उन्होंने पार्क और मूर्तियां बनवाई थी उसका रखरखाव अखिलेश की सरकार में भी नहीं हुआ, योगी की सरकार में भी नहीं हो रहा है। इसलिए एक बीएसपी के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है और वो चाहते हैं कि उन तमाम महापुरुषों की मूर्तियों का और पार्कों का रखरखाव किया जाए। तो ये सबसे बड़ी खबर है और उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति बनने का सपना नहीं देख रही हूं, मैं इस देश यूपी की सीएम और देश की प्रधानमंत्री पीएम ही बनूंगी। और ये देखिए बातें हैं अजय देवगन पर।
अजय देवगन कितना बड़ा जातिवादी है इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। कल अजय देवगन ने एक ट्वीट किया एक दक्षिण भारत के कलाकार को कि भैया हम जो है ना, अजय देवगन ने कहा कि किच्चा सुदीप मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा को फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा थी, है और हमेशा रहेगी। सोचिए अजय देवगन कितना बड़ा बेवकूफ और निठल्ला है, उसको पता ही नहीं कि कोई भी भाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं है, सबकी एक मदर टोंग है, लैंग्वेज है। हिंदी ज्यादा राज्यों में बोली जाती है, ये अलग बात है। दरअसल दिलीप मंडल ने इसका करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अजय देवगन को चिंता है कि पहले वो दक्षिण भारतीय फिल्मों का डब बनाते थे, नकल करते थे हिंदी में, जैसे सिंघम, लेकिन अब साउथ वाले जो हैं, ये देखिए, उन्होंने उसके पढ़ाई लिखाई पर भी सवाल उठाए हैं। मैं आपके स्कूल और कॉलेज के सोशल साइंस के तमाम टीचर्स को लानत भेजता हूं जिन्होंने आपके संविधान के अनुच्छेद 120, 210, 343 और से 351 नहीं पढ़ा है। बहरहाल हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत में राष्ट्रीय भाषा का कोई प्रावधान नहीं है। वैसे आपकी सिंघम तमिल फिल्म सिंघम की रीमेक है। दिलीप मंडल यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने थोड़ा और आगे जाकर उन्हें समझाया है कि किस तरह से, चूंकि आप नकली लोग हैं, नकल करते हैं और इसलिए आप चाहते हैं कि ऐसी फिल्में बने ताकि आपको नकल करने का मौका मिलता रहे। अब चूंकि तमिल में जो फिल्में बनती हैं वो सीधे सीधे वो लोग अब फिल्में जारी कर रहे हैं, वो हिंदी में भी बना रहे हैं, वो तमिल में भी बना रहे हैं, तेलुगु में भी बना रहे हैं, तमाम भाषाओं में वो फिल्म को डब कर रहे हैं। तो इन साहब को पेट में मरोड़ उठ रहा होगा। पहले ये तमिल फिल्मों का डब हिंदी में बनाते थे, बढ़िया पैसा कूटते थे, लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है, इसलिए इनके पेट में अब दर्द हो रहा है। इसलिए दिलीप मंडल ने इस पर लिखा है, अपनी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम फिल्में हिंदी में डब करके रिलीज मत कीजिए, हमको रीमेक बनाना है। डबिंग हुई तो हम सिंघम और दृश्यम कैसे बनाएंगे? अगर डबिंग न हुई होती तो हम कवाली, पुष्पा, RRR, बाहुबली, जय भीम और KGF का रीमेक बना रहे होते। बॉलीवुड में हिट फिल्मों का यूं ही सूखा न होता। प्लीज भाई प्लीज, आप हिंदी डबिंग कर लेते हैं तो बुरा लगता है भाई। इस तरह के लोग कलाकार हैं, रीढ़ विहीन लोग, आप कल्पना कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। वो तमाम बड़ी खबरें आपको सोशल मीडिया पर ही मिलती है और इतनी बेदाग और बिना लाग लपेट के। SD कुमार स्वामी ने भी इसको लेकर कहा है, लाइक कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम एंड मराठी, हिंदी इज ऑल्सो वन ऑफ लैंग्वेज। इंडिया इज ए गार्डन ऑफ सेवरल लैंग्वेज, लैंड ऑफ मल्टीकल्चर, लेट देयर बी नो अटेम्प्ट्स ऑफ डिस्टर्ब दिस। सोचिए ये आदमी कितना जहर भरा हुआ है। तो तमाम दक्षिण भारत के लोगों ने और तमाम दूसरे प्रदेशों के लोगों ने कहा है कि ये किसने कह दिया कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। तो ये एक बहुत तरह की बेईमानी है। मैं इस देश के तमाम लोगों से कहता हूं कि अपने बच्चों को रोजी रोटी की भाषा सिखाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए, अंग्रेजी सिखाइए। अंग्रेजी नहीं पढ़िएगा, नहीं सीखिएगा तो पीछे छूट जाइएगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? जो लोग हिंदी के नाम पर राजनीति करते हैं, जैसे आप बताइए, इस देश में गाय के नाम पर कौन राजनीति करता है? इस देश में सबसे कम खेती ब्राह्मण समाज के लोग करते हैं, सर्वे कर लीजिए। उससे भी कम खेती सवर्ण करते हैं। इस देश में सबसे कम गाय ब्राह्मण समाज के लोग पालते हैं, सबसे ज्यादा गाय SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पालते हैं। लेकिन उन्होंने गाय के नाम पर वोट की राजनीति शुरू कर दी, गाय को माता बता दिया क्योंकि आप गाय पालते हैं, गाय से आपका इमोशंस है और आपका रोजगार छीन लिया। पहले बूढ़ी गाय लोग बेच देते थे, बूढ़ा, और उससे कुछ उनको आमदनी होती थी। अब ये कह रहे हैं गौशाला में भेजो, और गौशाला के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा, अरबों रुपए का उनको स्पेशल ऐड मिलता है, वो पैसा रख लेते हैं। गाय गौशाला में भूखे मर रही है। ये लोग कुत्ता पालते हैं, गाय नहीं। इनको तो ये भी नहीं पता कि गाय का पहला दूध का रंग कैसा होता है, गाय कितने महीने पर बछड़ा देती है। राजेंद्र प्रसाद सिंह इसीलिए कहते हैं कि तुम गाय पालते हो, तुम भैंस पालते हो, तुम मछली पालते हो, बकरी पालते हो, मुर्गा पालते हो, तुम्हारी बहन बेटी और तुम काले हो क्योंकि तुम दिन भर काम करते हो। वो कांख में एक अखबार दबा कर आता है और तुमसे वो दूध खरीद लेता है, और उसका त्वचा कोमल होता है, रंग गोरा होता है, और उसकी बहन बेटियां फिल्मों में हीरोइन बनती है। इसलिए जगदेव बाबू कहते थे कि इस बार सावन भादों में हरी हरी चूड़ियां कादों में, उनको मार दिया गया। हम मेहनत कश लोग हैं,
हम किसान हैं, हम मेहनत कश लोग हैं, हम सड़कें बनाते हैं, हम रोड बनाते हैं, हम बिल्डिंगें बनाते हैं, हम खेतों में काम करते हैं, हम देश की रक्षा भी करते हैं। इस देश में मराठा, जाट, गुर्जर, पटेल, कुर्मी, कोयरी, कहार, ये तमाम जातियां मेहनत कश जातियां हैं, ये किसान जातियां हैं, ठाकुर भी किसान जातियां हैं। वो कौन लोग हैं जो न गाय पालते हैं, न खेत जोतते हैं, वो सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति करते हैं। कल कोई आएगा कहेगा कि मछली हमारा फूफा है, ताऊ है, मछली मत खाओ। तो इस राजनीति को समझिए और इसके लिए बहुत जरूरी है पढ़ाई और लिखाई। तो जातिवादी कुंठा है, ढोल नगारों से भी बिदक जाती है, वो क्या जाति ही नहीं है। सूरज बौद्ध ने ट्वीट किया, एससी परिवार ने ढोल नगारों के साथ बारात निकाला तो जातिवादियों ने दूल्हे एवं परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। राजस्थान के भरतपुर का मामला, वो हमारी तरक्की से जलते हैं हमसे। सोचिए, राहुल प्रियंका को यहां जाना चाहिए। और ये वो वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए, शानदार वीडियो है। इसी वीडियो के जरिए जो आपने मोन्टाज में देखा था, देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ता अब इस तरह के वीडियो घुमा रहे हैं कि किस तरह से महंगाई चरम पर है। लेकिन ऐसा नहीं कि महंगाई की आग प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने अब कहा है कि राज्यों को पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाना चाहिए। मतलब केंद्र सरकार दाम बढ़ाएगी लेकिन राज्य सरकार टैक्स घटाए। राज्य की गलती होती है, मोदी जी की कभी कोई गलती नहीं थी। गुरप्रीत वालिया ने ट्वीट किया है और ये वो वीडियो है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, सत्ता के जोर से जारी है भाजपाइयों की गुंडागर्दी। बलिया के सहतबार थाना क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने पहुंचे तहसीलदार को भाजपा विधायक केतकी सिंह के गुर्गों ने रोका। क्यों थम गया बुलडोजर? जवाब दे सीएम। इस देश में बुलडोजर मुसलमानों पर, पिछड़ों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर चलती है। मुसलमान ये जो बुलडोजर है वो अंबानी, अडानी और बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ताओं पर नहीं चलती है। और अब अगर राज्य टैक्स कम ना करे तो क्या सीबीआई और ईडी भेजी जा सकती है? पुण्य प्रसून वाजपेयी ने यह तंज किया है। और ये देखिए जातिवादी गुंडों का कहर। मेरठ के रिठानी में दलित युवक का पार्क में घूमना एक दबंग को इतना अखर गया कि घर बुलाकर पीट पीट कर पहले अधमरा किया, फिर दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। मेरठ पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। द विजय सापला जी तत्काल संज्ञान ले, कष्ट करे। ये रविकांत ने इसका एफआईआर की कॉपी भी लगाया है। और रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है, 2013 में भारत का विदेशी कर्ज 388 अरब डॉलर था। ध्यान से सुनिएगा, कान में तेल डाल लीजिए। भारत का विदेशी कर्ज करीब 388 अरब डॉलर 2013 में। 2021 में भारत का विदेशी कर्ज 614 अरब डॉलर। ये नए भारत के निर्माण से लेकर अब तक के आंकड़े हैं। अभी 25 साल तक अमृतकाल बाकी है। ये है भारत की स्थिति। सतीश चंद्र मिश्रा ने ट्वीट किया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बीएसपी इंडिया के कार्यकाल में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों में जन्मे पूज्य संतों, गुरु एवं महापुरुषों के सम्मान में बनाए गए स्मारकों, पार्कों की स्थिति आज बेहद चिंताजनक है। आखिर क्यों न हो, जिन लोगों को नौकरी ही मिल गई आराम से, बाबा साहब के संघर्षों से इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को मिला, उसको क्या चिंता है? वो तो बहुजन समाज के पत्रकार को डराएगा ही। मैं आज एक बड़ा खुलासा भी करूंगा कि वेद को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, किस तरह से शेड्यूल कास्ट के पत्रकारों से, अब तो मैं मान गया हूं कि शेड्यूल कास्ट के पत्रकारों से न टीवी अखबार उनको नौकरी करने देते हैं। अब जब सोशल मीडिया पर शेड्यूल कास्ट, पिछड़ा, ओबीसी, सोशल जस्टिस की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले वेद जैसे पत्रकार आए तो किस तरह से सवर्ण पत्रकारों के पेट में मरोड़ उठ रहा है। और अब वो लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव जो गाहे बगाहे सवर्ण पत्रकारों का बहुत मान सम्मान करते हैं, अब उनसे भी ज्यादा नफरत जो लोग कल तक लालू यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, करुणानिधि, मायावती जी, कांसीराम, इन सब से नफरत करते थे, मुलायम सिंह यादव से नफरत करते थे, अखिलेश यादव से नफरत करते थे, वो अब मीडिया से ज्यादा नफरत करने लगे हैं। उन मीडिया से जैसे नेशनल दस्तक, दलित दस्तक, द बीक है, एक्टिविस्ट बेड है, द मूक नायक है, वो तमाम एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, जो अपने संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, उनसे किस तरह से नफरत कर रहे हैं। दक्षिण से फिल्में आई है, विचार भी आएगा। नारायणा गुरु, अयन कली, पेरियार, कोमाराम भीम भी आएंगे, फिर पॉलिटिक्स भी आएगी। इसलिए उत्तर भारत के दम पर राज कर रहा मठाधीश कांप रहे हैं। अमित शाह का हिंदी वाला बयान और अजय देवगन का हिंदी राष्ट्र जोड़ने वाला बयान अचानक नहीं आया है। सोचिए,
दक्षिण भारत में बीजेपी की एंट्री नहीं है, तमिलनाडु भी इस बार कर्नाटक भी साफ होगा, केरल में एंट्री नहीं है, तेलंगाना में एंट्री नहीं है, आंध्र प्रदेश में एंट्री नहीं है, तमिलनाडु में तो दूर दूर तक एंट्री नहीं है, उड़ीसा सटते ही एंट्री नहीं है। इसलिए हिंदी पट्टी, गाय गोबर गौमूत्र के नाम पर हिंदी पट्टी में राज करने वाले लोग चाहते हैं कि अब हिंदी के नाम पर दूसरे प्रदेशों में भी राज करे। तो ये सब कुछ प्लान के साथ हो रहा है और दिलीप मंडल इसी तरफ आगाह करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी का ही नहीं, सबसे कोई तेज तरार पत्रकार है तो वो दिलीप मंडल है। लोगों ने कहा सवर्णों के मोहल्ले में दलितों को नहीं भरने देते पानी, आजादी के इतने साल बाद भी। ये दौसा की खबर है। सोचिए, राजस्थान में जातिवाद का गर है। दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, आपकी मां का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मां तो मानुभूमि बांग्ला और खोरठा बोलती थी। हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, हिंदी हम जैसों पर जबरन थोपी गई है। हमारे इलाके में सरकार ने हमारी भाषा के स्कूल खोले ही नहीं, हिंदी पढ़ाई और ऊपर से तीसरी भाषा के नाम पर मरी हुई संस्कृत को लाद दिया, अंग्रेजी से भी दूर कर दिया। तो सोचिए, जो आपके बच्चों को तलवार पकड़ा रहे हैं उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। पिछले कई सालों में रोज 350 भारतीय विदेश का वीजा ले रहे हैं और विदेश का नागरिकता ले रहे हैं। ये बज रहा है डंका। और ये देखिए, जिस तरह से मेवात में मुस्लिम आबादी में हथियारबंद गौरक्षकों ने घुसकर मुस्लिम युवक की लिंचिंग किया, और अगर सेल्फ डिफेंस में मुस्लिम आबादी द्वारा उन गौरक्षकों के साथ मारपीट किया जाता तब टीवी स्टूडियो का कैसा माहौल होता। तो तमाम जगह ये तस्वीर देख लीजिए एक बार, वीडियो नहीं लगाइएगा। शेड्यूल कास्ट के जिस युवा के साथ मारपीट हुई थी, उन 4 जातिवादी गुंडों को राज्यालौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये देखिए, हर रोज 350 भारतीय अमीर लोग, अब वो किस जाति के आपको पता है, जो आपको राष्ट्रवाद के नशे में धकेल रहे हैं, वो विदेश में जाके बस रहे हैं, वीजा ले रहे हैं। और देश कौन है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इटली, इन देशों में जाके वो वीजा ले रहे हैं। दिलीप मंडल लिखते हैं, जब ओबीसी के लौंडे हिंदू जगाने आए हैं, हिंदू जगा कर जाएंगे कह रहे हैं, और आरएसएस इनको इसी में उलझा रहा है, तब सवर्ण समाज अपने बच्चों को अमेरिका यूरोप में सेट कर रहा है। वहां वो पोर्क भी खाएगा और बीफ भी। हर दिन 350 अमीर लोग भारत की नागरिकता तो को लात मार रहे हैं, इनमें ज्यादातर अमेरिका में बस रहे हैं। आप सोचिए, आपके बच्चों को किस तरह से जहर भेजा जा रहा है। मोदी जी, कोई आलोचना नहीं, जुमला नहीं, इस जिम्मेदारी का एहसास चाहिए। एक्साइज ड्यूटी कांग्रेस सरकार में, तो ये बड़ी खबर है। देखिए, कांग्रेस सरकार में पेट्रोल पर 9.48 पैसा, डीजल पर 3.51 पैसा, मोदी सरकार में 27 रुपए 90 पैसे, डीजल पर 21 रुपए 80 पैसे। ये एक्साइज ड्यूटी है जिसको रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है। तो किस तरह से इस देश को लूटा जा रहा है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो तमाम बातें हैं जो इस देश के पत्रकारों को पूछना चाहिए, लेकिन वो नहीं पूछेंगे। मां बोली, बेटियों के फुटबॉल खेलने से खफा लोग ग्राउंड में कांच फेंक देते थे, अब दे रहे हैं शाबाशी। ये है बहुजन समाज की बेटी जो पहुंची है फीफा वर्ल्ड कप। नाम है अनीता महतो। राजेंद्र प्रसाद सिंह इसीलिए तो कहते हैं कि पद मतलब पावर तो ले आओगे कॉन्स्पिरेसी करके, लेकिन पद मतलब पैर में ताकत कहां से लाओगे? वो तो यहाँ के किसान, मजदूर, गरीब लाचार के पैर में ही है। और ये लगातार मैं सोशल मीडिया की बातें कर रहा था, और आज एक बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारक, बहुजन मिशनरी पार्टी के सच्चे सिपाही, मेरे मित्र दिवंगत यशपाल गौतम जी को सादर नमन है। तो उनको पूरा देश याद कर रहा है। और कुछ मुसलमान समझते हैं कि हिंदू उनसे घृणा करते हैं, पर यह संभव है, यह सही नहीं है। हिंदू आजमल कसाब से घृणा करते हैं, अब्दुल कलाम को पसंद करते हैं। अंतर समझिए हर्ष गोयनका। कुछ हिंदू समझते हैं कि हर्ष गोयनका ने एक ट्वीट किया था कि मुस्लिम समझते हैं कि मुस्लिम समझते हैं कि हिंदू मुसलमान से नफरत करते हैं, लेकिन हर्ष गोयनका का तर्क था कि मुसलमान से हम नफरत नहीं करते हैं, हम नफरत करते हैं कसाब से और कलाम से प्यार करते हैं। वैष्णवी गौर ने उनको जवाब दिया है, सम हिंदू थिंक्स दैट मुस्लिम हेट देम। कुछ हिंदू समझते हैं कि मुसलमान उनसे नफरत करते हैं। मुस्लिम हेट गोडसे, सावरकर, प्रज्ञा एंड लव गांधी टैगोर। मुस्लिम जो है वो गोडसे, सावरकर, प्रज्ञा और गांधी टैगोर से नफरत करते हैं, लेकिन वो गांधी और टैगोर से प्यार करते हैं। बट मुस्लिम डिड नॉट इलेक्ट कसाब टू पार्लियामेंटेरियन बी इलेक्टेड प्रज्ञा थ्रो। सोचिए, जो कट्टर हिंदू हैं
वो आतंक की आरोपी प्रज्ञा को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लेते हैं। कभी सुना है मुसलमानों ने कहा हो कि किसी आतंकवादी को हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लेंगे, चाहे उस पर आरोप ही क्यों ना हो? तो ये बेसिक फर्क है और सोशल मीडिया में इसी तरह से जवाब दिया जा रहा है। और इनका सामाजिक न्याय बस इतना है कि SC/ST समाज की आवाज को कुचल देना। तेज प्रताप यादव विपक्ष में है तो वेद प्रकाश को बंधक बना रहे हैं, सत्ता में आ गए तो समाज को बंधुआ मजदूर बना देंगे। मैं एक पर बात जोड़ दे रहा हूं, कल तेज प्रताप यादव ने वेद को फोन करके बुलाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि कैमरा बाहर के कुछ पर्सनल बात करनी है, चाय पीना, यहां तक ठीक था। उसके बाद वेद को शक हुआ, वो चले गए। उसके बाद तेज प्रताप यादव ने उनको फॉलोअप किया, उनकी गाड़ी माझी जी के घर पर लगी थी। उसके बाद तेज प्रताप को जो भी लगा बोला। इसके बाद वो तमाम जातिवादी पत्रकार मनीष ठाकुर, उत्कर्ष ने इतने चटकारे लिए, इतना ज्यादा वेद प्रकाश को ट्रोल किया। सोचिए, मनीष ठाकुर लिखता है कि शातिर लालू यादव का बेटा। सोचिए, मुझे पहले लगता था कि ये जो सवर्ण पत्रकार है, ये लालू यादव बहुजन SC/ST OBC माइनॉरिटी के नेता से नफरत करते हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि जिस तरह से SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग सोशल मीडिया पर आकर अपने समाज को जगा रहे हैं, इन सो कॉल्ड तथाकथित ज्ञानियों की पोल खोल रहे हैं, तो अब इन ज्ञानी पत्रकारों, जातिवादियों, मनुवादियों को लग रहा है कि नेता तो फिर भी हम को मैनेज कर लेंगे, इनको बेवकूफ बना लेंगे, इनसे इंटरव्यू भी ले लेंगे, सरकार रहेगी तो काम भी ले लेंगे, अखिलेश यश भारती पुरस्कार भी ले लेंगे। लेकिन बहुजन पत्रकारों ने हमारी पोल खोलनी शुरू कर दी है, हमारी तो पेट पर आ गया है, रोजी रोटी पर आ गया है। और इसलिए अब SC/ST OBC माइनॉरिटी के नेता से ज्यादा ये बहुजन पत्रकारों से नफरत कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, वो तमाम लोग जो तेज प्रताप यादव के समर्थक हैं, या वो तमाम लोग जो वेद के विरोधी हैं, मैं फिर कह रहा हूं, आप वेद से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन मारपीट ठीक नहीं है। और जो सवर्ण आज तेज प्रताप यादव के साथ दिख रहा है, उनको पता होना चाहिए तेज प्रताप यादव जी को कि आपके पिताजी को कितना नीचा दिखाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं, तेज प्रताप यादव की सामाजिक और राजनीतिक समझ बहुत शानदार है, बेहतर है, लेकिन पत्रकारों की कोशिश है कि SC/ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को SC/ST OBC माइनॉरिटी के बहुजन पत्रकारों से ही लड़ा दिया जाए, जो वो लगातार करते हैं। सोचिए, किस तरह से वाजपेयी ने कहा था कि मेरे पांव में 2 कांटे थे, एक कांसीराम, एक मुलायम सिंह, और मैंने दोनों को निकाल के फेंक दिया। यही काम अब सवर्ण पत्रकार कर रहे हैं बिहार के तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के बहाने जिस तरह से वेद को लड़ा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं SC/ST OBC माइनॉरिटी की एकता की, यूनिटी की, उसको धक्का लगेगा। वेद को भी सोचना होगा, तेज प्रताप यादव को भी सोचना होगा कि उन दोनों के युद्ध में कोई तीसरा बाजी मार रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, तेज प्रताप यादव को जितना बयान मैंने सुना है, वो RSS को लेकर, मनुवाद को लेकर, जातिवाद को लेकर, ब्राह्मणवाद को लेकर हमेशा मुखरता से बोलते रहे हैं। वहीं वेद के लिए उन्होंने भी अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, वेद जी, लेकिन वेद के मन में शक हुआ, वो वहां से निकल गए। मैं फिर कह रहा हूं, सवर्ण पत्रकारों की एक बात तो साफ हो गई है वेद वाले मामले से, कि वो जितना बहुजन नेताओं से नफरत करते थे, उससे 1000 गुना वेद से, शंभू से, अशोक दास से, मीना कोटवाल से, सुमित चौहान से, ऐसे तमाम SC/ST OBC माइनॉरिटी के पत्रकारों से, निधि रतन से नफरत करते हैं। वो तमाम दिलीप मंडल से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, नितिन मिश्राम से नफरत करते हैं। जो भी SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, आज वो भले तेज प्रताप के साथ दिख रहे हो, लेकिन वो आपसे नफरत करते हैं। उनकी कोशिश है कि इनको आपस में लड़ा दिया जाए। और जिग्नेश मेवानी को लेकर देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कट्टर हिंदू कह रहा है कि सावरकर को क्यों मिलता था 60 रुपए का वजीफा। ये सुन लीजिए आप। जब टीचर की तनख्वाह 12 रुपए होती थी, तब सावरकर को 60 रुपए की पेंशन मिलती थी। बताओ किस बात की मिलती थी? उसके बाद आ गया, 8 साल बाद पीएम अखंड महंगाई के बीच 103 रुपए के पेट्रोल को सस्ता बोलने के लिए तैयार हुए हैं। पीएम बाकी मामले में आदेश देते हैं, लेकिन महंगे तेल पर राज्यों से अनुरोध कर रहे हैं। 8 बजे टीवी पर आकर कहना चाहिए कि रात 12 बजे से तेल पर राज्य किसी भी तरह का टैक्स नहीं ले पाएंगे। तो पहली बार प्रधानमंत्री ने मुंह खोला है। और सोचिए, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, पूर्व नौकरशाह 100 नौकरशाहों ने, लगभग 100 नौकरशाहों ने
प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी और साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी जो सरकार चल रही है वो संविधान को नहीं मानती है। जाति और धर्म के आधार पर आपकी सरकार जो है वो कार्रवाई कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, 100 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स ने ये बात कहा, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर पूर्व दिल्ली के वो भी शामिल है। और ठाकुर का लौंडा हूं, कुछ भी कर सकता हूं, तुमको मालूम है ना। उन्नाव के इस गुंडे का आतंक देखिए, सरेआम जाति सूचक गाली दे रहा है शेड्यूल कास्ट का। तो ये तमाम आज की बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया इन तमाम खबरों पर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है, निसान, फोर्ड, जनरल मोटर्स, फिएट, यूनाइटेड मोटर्स, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स, हार्ली डेविडसन, ये सारी कंपनियां भारत से भाग गए। वो धर्म की लड़ाई झूठ बोलकर जीतना चाहते हैं। पानी नहीं मिला ये बताकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। जो इनके पीछे चल रहे हैं या चलना चाहते हैं, अगर अपने वक्त, ताकत और अक्ल की जरा भी इज्जत करते हो तो समय रहते रोजगार और भूख पर लौट आए। जिनके सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आ रहे वो और ज्यादा खतरनाक है। बाकी जिंदगी आपकी, नर्क आपका। और एक ही गांव से अनुसूचित जाति के 8 युवाओं का अध्यापक पद पर चयन, ग्रामीण खुश हैं। ये शानदार है। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के लोग इस देश को बेहतर बनाने के लिए लगातार लड़ रहे हैं। तो ये पत्रिका ने खबर छापी है, ये तहसील टिब्बी विपरीत आर्थिक स्थिति के बावजूद मेहनत के बलबूते पर तहसील के गांव खारा खेरा के 8 युवाओं का अंतिम रूप से अध्यापक। सभी चयनित युवा अनुसूचित जाति एवं मजदूर वर्ग से संबंध रखते हैं। शुक्रिया, इन सब की तस्वीरें हैं और इनको बधाई दीजिए। लेकिन अब वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो आज की तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। आपकी प्रतिक्रिया क्या, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।